जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2024 तक कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, द 19th एशिया ईस्ट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। दोस्तों पूछा गया है जो 19तम ईस्ट एशिया जो सम्मेलन हुआ है वो किस कंट्री पर आयोजित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाओस। लाओस जो कि एक साउथ एशियन कंट्री है और यहाँ पर हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट को अटेंड किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। दोस्तों किसको, रतन टाटा जी का देहांत हो गया, हम सभी जानते हैं। और उनके बाद जो टाटा ट्रस्ट का न्यू चेयरमैन कौन बना है। दोस्तों इसका आंसर होगा नोएल टाटा जी। नोएल टाटा इज द चेयरमैन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड एंड ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द टाटा ग्रुप फॉर 40 ईयर्स। दोस्तों नोएल टाटा जी जो कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड का और वो 40 साल से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी who were seen in the news in October 2024 for achieving a remarkable achievement are associated with which of the following sports। दोस्तों पूछा गया है अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी रिसेंटली इन दोनों को उनका रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए न्यूज़पेपर में देखा गया है। दोस्तों पूछा गया है स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए उनको न्यूज़पेपर में देखा गया था। पूछा गया है वो लोग किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो जोड़ी है इन्होंने हराया है मियाओ हारिमोतो एंड मियो किहारा जो कि जापान का जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, टीम था, उनको हरा कर रेफरेंस स्टॉप करना पड़ा था, बेटी है छोटे डिस्टर्ब कर रहा था, तो 3-0 से उन्होंने जापान का जो कॉम्बिनेशन था उनको हराया है। ठीक है, हरा कर इन्होंने टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीता है। और ये जो मेडल है दोस्तों एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में 1972 के बाद 1972 भारत के लिए पहला किसी टेबल टेनिस जोड़ी ने, महिला टेबल टेनिस जोड़ी ने मेडल जीता है। ठीक है, ये ब्रोंज मेडल जीता था और ये मेडल जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1972 के बाद पहली बार ये डबल जोड़ी ने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप इन 2025। दोस्तों ये जो शूटिंग स्पोर्ट्स है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के द्वारा जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, आयोजन करने वाला है। इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया करने वाला। दोस्तों कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट जो आप लोगों के लिए देख सकते हैं, आप यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा किस प्रकार का इवेंट कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इन October 2024 who took over as the 26th Director General of the Indian Coast Guard। दोस्तों पूछा गया है रिसेंटली अक्टूबर महीना में किसने इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर 26तम डायरेक्टर जनरल की तौर पे शपथ लिया है। ठीक है, इसका आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट। दोस्तों पूछा गया है कौन सा वो महिला है जिन्होंने वुमेन्स महिलाओं का जो सिंगल टाइटल होता है टेनिस में, वो ओपन टेनिस में WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों इसका आंसर होगा एरियाना साबालेंका। वुहान दोस्तों चाइना का वहाँ पे खेला गया था। एरियाना साबालेंका जो कि बेलारूस का प्लेयर है, ठीक है।
उन्होंने लोकल फेवरेट जो चाइनीज़ जेंग क्विनवेन उनको फाइनल में हराकर इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, ये उनका थर्ड टाइटल है। दिस वाज एरियाना साबालेंकास थर्ड टाइटल एट वुहान। इन्होंने वुहान में ये तीसरा टाइटल है। इससे पहले उन्होंने और भी 2 बार जीता था, 2018 में और 2019 में, फिर से 2024 में जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल टाइटल। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है जो टेनिस का ATP शंघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट सिंगल टाइटल किसने जीता है मेंस कैटेगरी में। दोस्तों इसका आंसर होगा जानिक सिनर, जो कि इटाली का प्लेयर है। इन्होंने किसको हराया है, वर्ल्ड नंबर 1 मेल टेनिस प्लेयर वर्तमान में जानिक सिनर, इटाली का। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम विनर जो भी नोवाक डी जोकोविक ऑफ साइबेरिया का नोवाक डी जोकोविक को हराया है इन्होंने, जिनके पास 24 ग्रैंड स्लैम विनिंग का खिताब है। ठीक है, रिकॉर्ड है। उनको हराकर जानिक सिन्नर ने ये खिताब अपने नाम किया है, ये शंघाई मास्टर्स 1000 सिंगल टाइटल। अगला क्वेश्चन, तनया हेमंत हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच स्पोर्ट्स। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है तनया हेमंत, जिसको रिसेंटली उनके अचीवमेंट के लिए न्यूज़पेपर में आया था, वो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा बैडमिंटन। वो 21 साल का है, 21 साल का तनया बैडमिंटन ओन द इंडिया ओन 2024 बेंडिगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स वुमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, वुमेन्स सिंगल फाइनल जीता है उन्होंने। ठीक है, टूर्नामेंट का नाम क्या है, बेंडिगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वुमेन्स सिंगल। ओके, और ये शी डिफीटेड किसको हराया उन्होंने, तुंग चिऊ तोंग ऑफ चाइना, ये चाइना का जो प्लेयर है उनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और ये बेंडिगो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया पर खेला गया था ये टूर्नामेंट। ठीक है, उसका फाइनल उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन शूटर सोनम उत्तम मस्कर ओन द सिल्वर मेडल इन द वोमेंस एयर राइफल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024 फाइनल इन दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली पे जो IISF वर्ल्ड कप 2024 फाइनल खेला गया है, जो टूर्नामेंट खेला गया है, इसमें सोनम उत्तम मस्कर जी ने जो महिला कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है महिलाओं की किस पिस्टल इवेंट में उन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। इसका आंसर होगा 10 मीटर। दोस्तों सोनम उत्तम मस्कर जी ने विन सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। और इस इवेंट में इंडिया के तो सिल्वर आया है और गोल्ड मेडल जीता है चाइना का यूटिंग वांग और फ्रांस का ओशनी मुलर, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच परसेंट इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस, जिसको DA बोलते हैं, एंड डियरनेस रिलीफ DR फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड पेंशनर्स। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और पेंशनर्स के लिए कितना % DA और DR का अनाउंसमेंट किया है, अप्रूवल दिया है। दोस्तों इसका आंसर होगा 3%। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3%, और ये लागू होगा, इफेक्ट होगा 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट होने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया है, 4 महीने का आप लोगों को एरिया बिल मिलेगा। वेयर वाज द 24 एशिया पैसिफिक्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 2024। दोस्तों पूछा गया है कहाँ पर, ये रिसेंटली अक्टूबर महीने में कहाँ पर 2024 का एशिया पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो डिजास्टर आता है जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, भूकंप, इस प्रकार के जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब इसको कैसे कम किया जाए उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होते हैं, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर हुआ है इस बार। दोस्तों इसका आंसर होगा मैनिला, ऑप्शन ए फिलीपींस का कैपिटल सिटी
मनीला में हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारा जो होम अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI धनंजय वाई चंद्रचूड़ एज हिज सक्सेसर। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है उनकी जगह किसका नाम पारित किया गया है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। इसका आंसर होगा जस्टिस संजीव खन्ना। देख सकते हैं यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का। उनका नौकरी और सिर्फ 6 महीना बाकी है, उनको जज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। खन्ना जी टेक ओवर करेगा कब 11 नवंबर से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में काम करेगा, ठीक है। और 10 नवंबर तक DY जो वर्तमान का चीफ जस्टिस है वो रिटायरमेंट जाने वाला है, ठीक है। उसको यह सब देख सकते हैं जस्टिस खन्ना जी हु विल सर्व एज द 51st CJI। याद रखिए ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूरा नाम वगैरह सब कुछ बता देगा, बोलेगा कि वो कितना तम CJI है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आपको लिखना हो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इनका जो टेन्योर रहेगा उनका रिटायरमेंट का डेट है May 13, 2025 May 13 तक वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये वो कौन सा स्टेट है इंडिया में जिन्होंने तीसरा स्टेट है जिन्होंने कास्ट बेस्ड एक सेंसस किया है। SC ST OBC EWS जो भी अपने स्टेट में जितना भी कास्ट है वो कास्ट वाइज एक सेंसस क्या है, वो तीसरा स्टेट है। इसका आंसर होगा तेलंगाना से पहले और भी 2 स्टेट किया है, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, जिन्होंने ये कास्ट बेस्ड सेंसस किया है। इसका जो रीज़न बताया गया है तेलंगाना में स्टार्टेड कॉम्प्रिहेंसिव होल्ड सर्वे एंश्योर फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एमोंग ऑल कम्युनिटीज़, यानी जितना भी कम्युनिटीज़ स्टेट्स में है सभी कास्ट को जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए रेशियो से, तो उसी के लिए ये सेंसस किया गया है। देख सकते हैं आप ये से। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर द 2 मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट MPV प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी। दोस्तों वेसल क्या होता है दोस्तों, जो नेवी डेस्ट्रॉयर होते हैं इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का जो मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 वेसल बनाना था, ठीक है, 2 वेसल बनाना था जिसमें फर्स्ट वेसल जो है उसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है जो फर्स्ट वेसल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन C सामर्थक, ठीक है। इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च सामर्थक द फर्स्ट वेसल मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट L&T शिपयार्ड जो कि कट्टुपल्ली तमिलनाडु से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ इंडियाज जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसी का ही एक पार्ट है जो प्रोमोटिंग इंडिजिनस शिप बिल्डिंग, जो इंडिया का जो खुद का जो शिप बिल्डिंग का कैपेसिटी है वो जाहिर करना है, ठीक है। और समर्थक का जो मीनिंग है वो सपोर्टर है समर्थक का मीनिंग्स, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं इसका जो लंबाई है वो 106 मीटर है और उसका जो प्रस्थ है वो 16.8 मीटर है, ठीक है, वाइड। और इसका जो चलने का स्पीड है वो स्पीड है 15 नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन द नेवी फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस इन मैरीटाइम डिफेंस। जो नौसेना है मैरीटाइम डिफेंस में आत्मनिर्भरता का परिचय देते हैं इसके द्वारा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2024। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किस स्टेट को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है जो नेशनल वाटर अवार्ड 2023 कैटेगरी में। इसका आंसर होगा उड़ीसा। ये अवार्ड जो दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, ये उड़ीसा 1 नंबर है, उत्तर प्रदेश 2nd पोजीशन में है और 3rd पोजीशन में है गुजरात एंड पुदुचेरी।
ये दोस्तों ये जो दिया जाता है अवार्ड एम टू रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट इन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पानी का जो संरक्षण करना, उसका मैनेजमेंट, जो स्टेट इसको संरक्षण और मैनेजमेंट के लिए कितना अच्छा काम कर पाया है पानी का संरक्षण के लिए, पानी का मैनेजमेंट के लिए, उसी के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में उड़ीसा 1 नंबर है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे गुजरात एंड पुदुचेरी जॉइंटली। Which city hosted the SCO summit recently? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है SCO summit रिसेंटली किस सिटी में होस्ट किया गया है। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन और समिट होता है। डियर फ्रेंड्स, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुआ था वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, ये 23rd मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो इस काउंसिल का SCO काउंसिल का जो हेड्स, गवर्नमेंट हेड्स होते हैं, उसका मीटिंग है। ठीक है, वो अपने अपनी ऑफिशियल्स वहाँ पर भेजते हैं। ये जो आयोजन किया गया था वो 16 अक्टूबर 2024 को हुआ था। कहाँ पर? ये पाकिस्तान ने चेयर था, और ख़ास करके इस मीटिंग का जो मेन फोकस था ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वाणिज्य एंड उसका कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिकली। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लीड द इंडियन डेलीगेशन। हमारा भारत का जो प्रतिनिधि दल गए थे उसको उसको लीड किया है हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द यूरोपा क्लिपर मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 4 ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है टू एक्सप्लोर, यानी एक्सप्लोर जुपिटर मून यूरोपा। ये जो हमारा सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति का जो चांद है जिसका नाम यूरोपा है, उस यूरोपा को एक्सप्लोर करना है। यूरोपा को जानने के लिए एक यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है, जानते हैं अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने लॉन्च किया है। ये जो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट है वो क्या करेगा? जुपिटर्स मून यूरोपा एंड इट्स पोटेंशियल सस्टेन लाइफ, वहाँ पर मतलब लाइव है कि नहीं वहाँ पे जानने का कोशिश करेगा, या फिर रह सकता है कि नहीं। दोस्तों ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको कितना दिन ट्रेवल कर देख सकते हैं? 10 साल लगेगा उसको जाने में। 3 बिलियन किलोमीटर वो 10 साल में कवर करेगा। ठीक है, समझ सकते हैं कितना दूर जाने वाला है। 10 साल लगेगा और 3 बिलियन किलोमीटर वो कवर करेगा। और ये यूरोपा बिलीव टू हैव डीप ओशियन पॉसिबली 120 किलोमीटर बीनियथ इट्स आइस सरफेस। ये जो यूरोपा है, बृहस्पति का जो चांद है यूरोपा की जो सरफेस है वो आइस सरफेस है, बर्फ़ से ढका हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है, नासा का साइंटिस्ट का, कि ये जो बर्फ़ की सरफेस की 120 किलोमीटर के अंदर एक डीप ओशियन यानी बड़े समुद्र का रहने का संभावना है। वो खोजने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो यूरोपर क्लिपर चिप्स नासा का ये लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट होने वाला है। और ये कैसे चलेगा? पावर्ड बाय सोलर पैनल, ये सोलर पैनल के द्वारा चलेगा। ठीक है, और इसका जो बजट है 5.2 बिलियन $, इस स्पेसक्राफ्ट का बजट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, आप लोगों के लिए जानकारी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए नीचे ये जुपिटर का 95 मून है, हमारी पृथ्वी का तो एक ही मून है। ठीक है, जो हम देखते रहते हैं, लेकिन जुपिटर का 95 नोन मून है जिसको जानते हैं। इनमें से इंक्लूडिंग जो 4 लार्ज मून है, बड़े बड़े 4 मून है, इनमें से यूरोपा एक है। आप यहाँ से 4 मून देख सकते हैं, गैनेमेड, लू, कैलिस्टो एंड यूरोपा, ये 4 बड़े हैं। ठीक है, बाकी छोटे हैं। ये 4 बड़े में से यूरोपा को जानने के लिए ये मिशन। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा।
मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। नमस्कार। प्लेलिस्ट चेक कीजिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। जय हिंद।